शुभ संध्या प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, आप सभी का श्री करनी एकेडमी एंड एजुकेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का युग डिजिटल युग है और इस युग को देखते हुए श्री करनी एकेडमी ने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। आप इसका भरपूर लाभ लें, क्योंकि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रसिद्ध विश्व विख्यात अच्छे जानकार लोगों के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो आप जरूर लाभ लें। मैं गौतम चंद आज आपको कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। आज हम हिंदी ग्रामर की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर इकबाल की पंक्तियां हैं, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी प्रोफेसर इकबाल की इस बात को साकार करते हुए राष्ट्रभाषा हिंदी को और समृद्ध विकसित करने में हम अपना पूरा योगदान करेंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के लिए आरबीएससी के पैटर्न के अनुसार हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पहला प्रकरण अपन लेते हैं क्रिया। देखिए विद्यार्थियों, क्रिया और विशेषण से 2 नंबर का एक प्रश्न किया जाता है बोर्ड में। या तो क्रिया से पूछा जाता है या फिर विशेषण से प्रश्न किया जाता है। तो अपन को दोनों टॉपिक पढ़ने अलग अलग, और शुरुआत करते हैं आज अपन क्रिया से। क्रिया का सामान्य अर्थ होता है काम, कार्य। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्रिया हम अनादि काल से करते आ रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भविष्य में भी हम क्रिया करते रहेंगे। तो ये क्रिया है क्या, किसे कहते हैं क्रिया, कितने प्रकार की क्रिया होती है, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का प्रकरण है अपना क्रिया। प्रकरण की शुरुआत करते हैं परिभाषा से। देखो, परिभाषा आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कौन से शब्द? जो वाक्य के अंदर ऐसे शब्द आए जो किसी कार्य करने का बोध कराए या कार्य के होने का बोध कराए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी के अंतर्गत जो वाक्य होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, 3 भागों में पूरा वाक्य बटा हुआ होता है और जो क्रिया होती है वो अंत में होती है। तो ये क्रिया जो है कैसे हो रही है, ये काम कैसे हो रहा है, ठीक है ना, इस काम का करना या होना पाया जाता है, उसी को क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, ये किसी न किसी के द्वारा काम किया जाता है, ये काम होता है, इसलिए इसको क्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। तो क्रिया किसे कहते हैं? वे सब जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बात करते हैं क्रिया की मूल रूप को। आपने एक शब्द सुना होगा, धातु। संस्कृत में धातु चलती है, धातु रूप चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को हिंदी भाषा के अंतर्गत बात करते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। और उस मूल रूप में अर्थात धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से, कौन सा प्रत्यय जोड़ने से? ना प्रत्यय जोड़ने से किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। तो देखिए धातुओं क्या है, जैसे पढ़, लिख, खेल, हंस, ये सब धातुओं के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं के साथ यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये धातुएं किस में बदल जाएगी? क्रिया के अंतर्गत बदल जाएगी। जैसे देखो नीचे उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है, पढ़ के साथ ना जोड़ा, पढ़ना शब्द बन गया। लिख के साथ ना जोड़ा, लिखना शब्द बन गया। खेल के साथ ना जोड़ा, खेलना बन गया। हंस के साथ ना जोड़ने से हंसना। यानी कि ना प्रत्यय जोड़ने से किसका निर्माण होता है? क्रियाओं का निर्माण होता है। तो सामान्य ध्यान रखना, क्रिया की परिभाषा, वाक्य में वे शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को किस नाम से जाना जाता है? धातु के नाम से जाना जाता है, उसे धातु कहते हैं। आगे बात करते हैं अपन क्रिया के भेद की। भेद या इसको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं प्रकार।
क्रिया के भेद या फिर अपन कह सकते हैं प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया के भेदों को अलग अलग भागों के आधार पर अलग अलग भेदों में विभाजित किया है। पहले अपन बात करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखो विद्यार्थियों, नाम से विदित है अकर्मक। अ का अर्थ यहाँ है नहीं, अ शब्द का अर्थ है नहीं, यानी जिसमें क्या नहीं हो? कर्म नहीं हो। कर्म नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरे में स अर्थ का होता है सहित, यानी होना, यानी जिसमें किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो। जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो उसे अपन क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये अकर्मक और सकर्मक जो 2 भेद है उसको विस्तार से अपन जानते हैं। पहला भेद लेते हैं अपन अकर्मक क्रिया। परिभाषा देखिए, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो। अर्थात कहने का मतलब वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे ही कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? अभी वाक्य के हमने 3 भागों की बात की थी, कर्ता प्लस कर्म और अंत में हमने बात की थी क्रिया की। देखिए विद्यार्थी, यदि वाक्य के अंतर्गत कर्म नहीं होगा तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। तो जहाँ वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण दे रखे सामने, देखिए पहला उदाहरण है बच्चा खेलता है। बच्चा खेलता है। विद्यार्थी, हम कैसे मालूम करें कि इसमें कर्म दिया हुआ है या नहीं है? इसकी सामान्य पहले अपन जानकारी करते हैं, फिर उदाहरण को अपन विस्तार से समझते हैं। विद्यार्थी, अपन को 2 शब्दों का ध्यान रखना है। एक शब्द है क्या और दूसरा शब्द है किसको। हमें क्या करना है कि यदि कोई भी वाक्य आ जाए परीक्षा में और अपन को पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक, तो अपन को कर्म की पहचान करनी है। कर्म की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, मैंने कहा वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, कर्ता, कर्म और क्रिया। अंत में हमेशा क्रिया आएगी, बीच में कर्ता के अलावा अन्य भी कुछ आ सकता है। आप अंग्रेजी में लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी यानी अन्य, वैसे हिंदी में भी यहाँ कोई जरूरी नहीं है कर्म ही आए, अन्य कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, वो कर्म नहीं हो। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कर्म है या नहीं? तो हमें क्या करना है? वाक्य में से कर्ता को अलग करना है और क्रिया को अलग करना है। बीच में जो कर्म बचता है उसको हटाकर उसके स्थान पर या तो क्या से प्रश्न करो या फिर किसको से प्रश्न करो। बीच में यदि को साथ में सब जुड़ा हो तो किसको से करो, अन्यथा आप क्या से प्रश्न कीजिए। अगर दोनों में से प्रश्न बन जाए, उत्तर वही उदाहरण अपन को प्राप्त हो जाए, तो वहां पर तो सकर्मक क्रिया होती है। दोनों में से कोई भी आ जाए, प्रश्न बन जाए, या तो क्या से बने या किसको से बने या फिर दोनों से ही बने, तो सकर्मक क्रिया। और किसी से भी प्रश्न नहीं बने, न तो क्या से बनता है नहीं किसको से, तो वहां पर कौन सी क्रिया रहेगी? अकर्मक क्रिया रहेगी। जो क्या है वो सब, जहाँ क्या से प्रश्न होता है वो सब निर्जीव होते हैं। वो कर्म कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। और जो किसको से प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, बच्चा खेलता है। देखिए अब अपन को क्या करना है? कर्ता अलग करना है, क्रिया अलग करना है। कर्ता शब्द क्या है? बच्चा। क्रिया क्या है? खेलता है ना। तो यहाँ पर तो कर्म का पहले से ही अभाव है, बीच में कर्म दिया हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये तो सीधे सीधे मालूम पड़ता है कि इसमें अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, श्याम दौड़ रहा है। कर्ता को अलग कीजिए, श्याम शब्द, दौड़ रहा शब्द क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्रिया है, रहा उसकी सहायक क्रिया है। यहाँ भी बीच में कर्म की प्रधानता नहीं है, इसलिए ये भी किसके अंतर्गत आएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तीसरा उदाहरण महत्वपूर्ण देखिए विद्यार्थियों, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ अपन को पक्षी शब्द कर्ता अलग कीजिए, उड़ रहे हैं, उड़ना मुख्य क्रिया है, रहे हैं सामान्य क्रिया है, ठीक है ना। इसकी सहायक क्रिया दे रखी है। बीच में शब्द क्या बचा? आकाश में।
अब ये मालूम करना है कि ये कर्म है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या या किसको से प्रश्न करके देखना पड़ेगा। यानी कि जो आकाश में शब्द दे रखा है उसको यहाँ से हटाना है, उसके स्थान पर क्या या फिर किसको लगाकर प्रश्न करना है। तो देखिए पहला प्रश्न अपन बनाते हैं क्या से। पक्षी क्या उड़ रहे हैं। क्या मेरा प्रश्न सही बन रहा है? नहीं, गलत प्रश्न बन रहा है, यानी कि क्या से प्रश्न नहीं बन रहा है। चलो दूसरा प्रश्न बना के देखते हैं किसको से। पक्षी किसको उड़ रहे हैं। क्या ये प्रश्न सही बन रहा है? नहीं, इससे भी कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। यानी कि नहीं तो क्या से प्रश्न बन रहा है और न किसको से प्रश्न बन रहा है। यहाँ प्रश्न बना कहाँ शब्द से, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, और अपन को कहाँ शब्द लेना ही नहीं है। यानी कि दोनों से प्रश्न नहीं बन रहे हैं, अर्थात ये आकाश में शब्द कर्म नहीं है, ये अन्य शब्द है, इसलिए ये किसके अंतर्गत जाएगा? उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत पूछा जाएगा। आपको सीधे उदाहरण देख के पूछा जाए कि इसमें क्रिया कौन सी है, बताइए, उदाहरण से समझाइए। तो आपको पहले अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का विभाजन करना है। अगर इनसे नहीं हो तो अगले अपन और बात पढ़ेंगे कि कैसे अपन को मालूम करना है कि वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, किस प्रकार अपन क्रिया के कर्म का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये थी कर्म के आधार पर पहला भाग अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर दूसरा भाग है सकर्मक क्रिया। कौन सा भाग है? सकर्मक क्रिया। परिभाषा है वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त होता है, अर्थात किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। अर्थात कहने का मतलब है वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधे ही कर्म पर पड़ता है, वहाँ या उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी बात की थी वाक्य के तीन भाग, कर्ता, कर्म और क्रिया। जब कर्म दिया हुआ होगा तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के माध्यम से समझना है। वही अपन को क्या और किसको दो शब्दों का ध्यान रखना है। क्या और किसको शब्दों का ध्यान रखते हुए प्रश्न करते हुए हमें कर्म का निर्धारण करना है कि उसमें कर्म की प्रधानता है या नहीं है। पहला उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, राम दूध पी रहा है। पहला उदाहरण है राम दूध पी रहा है। पीना मुख्य क्रिया, रहा है उसकी सहायक क्रिया है, ठीक है ना। राम करता है, बीच में शब्द क्या बचा? दूध। दूध के स्थान पर अपन को प्रश्न, देखो दूध शब्द निर्जीव है और मैंने बताया निर्जीव है तो क्या से प्रश्न कीजिए, सजीव है तो किसको से कीजिए। दूध शब्द है, क्या से प्रश्न करके देखिए। राम क्या पी रहा है। क्या से प्रश्न बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल सही प्रश्न बन रहा है कि राम क्या पी रहा है, और उत्तर भी अपन को यही प्राप्त हो रहा है कि राम दूध पी रहा है। अर्थात यहाँ कर्म की प्रधानता है, और कर्म होने के खातिर यहाँ पर कौन सा भेद होगा? सकर्मक क्रिया होगा। आगे बढ़े, दूसरा उदाहरण देखिए। अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ पर भी कर्ता शब्द को अलग कीजिए। कर्ता शब्द क्या है? अध्यापक जी, ठीक है, और पढ़ाते हैं क्या है? क्रिया है। बीच में देखिए दो पद, दो शब्द, एक तो छात्रों को और दूसरा है हिंदी। देखिए विद्यार्थियों, छात्रों के साथ को भी आया है और छात्र शब्द क्या है? सजीव है। इसका मतलब किससे प्रश्न करके देखना अपन को? किसको से। प्रश्न बनाइए, अध्यापक जी किसको हिंदी पढ़ाते हैं। क्या किसको से प्रश्न बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है और सही बन रहा है। यानी कि किसको से प्रश्न बन रहा है और उत्तर भी अपन को ये उदाहरण प्राप्त हो रहा है, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। दूसरा शब्द दे रखा हिंदी। अब देखो हिंदी निर्जीव शब्द है, इसलिए अपन क्या से प्रश्न करके देखते हैं। अध्यापक जी छात्रों को क्या पढ़ाते हैं। क्या से प्रश्न बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। यानी कि यहाँ पे किसको से भी प्रश्न बन रहा है और क्या से भी प्रश्न बन रहा है, यानी कि दोनों से प्रश्न बना। तो अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं, जहाँ या तो क्या से प्रश्न बने या किसको से बने या फिर दोनों से ही बन जाए, वहां पर हमेशा क्या रहती है? सकर्मक क्रिया रहती है। तो देखिए हमने यहाँ क्या से भी प्रश्न किया, या किसको और क्या दोनों से प्रश्न किया। तीसरा उदाहरण देखिए, कृष्ण पुस्तक पढ़ता है। कृष्ण कर्ता शब्द है, पढ़ता है क्या है? क्रिया है। बीच में पुस्तक शब्द है, निर्जीव है, क्या से प्रश्न कीजिए। कृष्ण क्या पढ़ता है?
प्रश्न सही बन रहा है, बिल्कुल सटीक बन रहा है और उत्तर भी यही आ रहा है, कृष्ण पुस्तक पढ़ता है। अर्थात इसमें भी कर्म की प्रधानता है। अर्थात ये तीनों उदाहरण किसके अंतर्गत गिने जाते हैं? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत माने जाते हैं। तो ये दो भेद है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। परंतु देखिए कहीं पर तो क्या से प्रश्न हुआ, कहीं पर किसको से हुआ और कहीं पर दोनों से प्रश्न हुआ। यानी कहीं पर तो एक से दोनों में से हुआ, कहीं पर दोनों से। कहीं पर एक कर्म दिया हुआ है तो कहीं पर दो कर्म दिया हुआ है। इसके आधार पर सकर्मक क्रिया को पुनः दो उपभेदों में बांटा गया है। कौन से दो उपभेद? देखिए, नंबर एक कर्मक क्रिया और दूसरा उपभेद है द्विकर्मक क्रिया। नाम से विदित है विद्यार्थियों, एक कर्मक जिसमें कितने कर्म की प्रधानता हो? केवल एक ही कर्म की प्रधानता हो। द्विकर्मक, द्वि शब्द का अर्थ होता है दो, जिसमें दो कर्मों की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक। विस्तार से पढ़ते हैं उनको। पहले अपन पढ़ते हैं एक कर्मक क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, इसका भरपूर आनंद लें और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करें। मैं आपको वह सर्वश्रेष्ठ तरीका बताऊंगा पढ़ने का, याद करने का, ताकि आप बोर्ड क्लास में पूरे से पूरे नंबर ला सकें, कहीं कटौती नहीं हो। हिंदी एक भाषा है और भाषा में छोटी छोटी गलतियों के नंबर कट जाते हैं। अपन उन छोटी छोटी गलतियों को सुधारेंगे ताकि अपन 100% नंबर प्राप्त कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप अधिकतम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें और इसका आनंद प्राप्त करते रहें और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करें। आगे बढ़ते हैं अपन एक कर्मक क्रिया की ओर। देखिए, नाम से विदित है और परिभाषा दे रखी है। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो, केवल कितना कर्म आए? एक ही कर्म आए, उसे अपन क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम गाना सुनता है। अब बीच में देखिए गाना शब्द है, उसको देखना है कर्म है या नहीं है। देखो प्रश्न बनता है श्याम क्या सुनता है। क्या से प्रश्न बन रहा है, किसको से नहीं बनता है। यानी कि कर्म कितना दे रखा है? एक दे रखा है। सीता खाना पका रही है। सीता क्या पका रही है? खाना पका रही है। यहाँ पर भी देखिए क्या से प्रश्न बन रहा है, यानी कर्म कितना दे रखा है? एक कर्म दे रखा है। तीसरा देखिए, अध्यापक जी छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्रों को यानी किससे प्रश्न बना? अध्यापक जी किसको पढ़ाते हैं। किसको से प्रश्न बना है, यानी कि क्या से यहाँ भी प्रश्न नहीं बनता। तीनों ही उदाहरण में अपन क्या देखते हैं कि एक एक कर्म दिया हुआ है। या तो क्या से प्रश्न बन रहा है या फिर किसको शब्द से प्रश्न बनता है। तो विद्यार्थी जहाँ केवल एक ही कर्म हो, यानी कि या तो क्या से प्रश्न बने या फिर किसको से प्रश्न बने, वहाँ पर सकर्मक क्रिया का कौन सा उपभेद रहेगा? एक कर्मक क्रिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे उपभेद की बात करते हैं जिसका नाम है द्विकर्मक क्रिया। क्या नाम है? द्विकर्मक क्रिया। परिभाषा देखिए, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, कितने कर्म दिए हुए हो? दो कर्म दिए हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे दो कर्म? क्या से भी प्रश्न बनना चाहिए और किसको से भी प्रश्न बनना चाहिए। दोनों प्रश्न बनने और दोनों के उत्तर अपन को वही उदाहरण प्राप्त होना चाहिए। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण देखते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। कर्ता को अलग कीजिए, माँ शब्द है। क्रिया को अलग कीजिए, पिलाती हैं। अब बीच में देखो दो पद बच गए, एक तो बच्चे को और दूसरा है दूध। अब बच्चे को सजीव है तो आप किससे प्रश्न करोगे? किसको से? माँ किसको दूध पिलाती हैं। प्रश्न बन रहा है और उत्तर भी आ रहा है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं। अर्थात यहाँ पर किसको से प्रश्न बन रहा है और उत्तर भी प्राप्त हो रहा है। दूसरा शब्द क्या? दूध। दूध निर्जीव शब्द है, किससे प्रश्न करेंगे? क्या शब्द से। प्रश्न बनाइए, माँ बच्चे को क्या पिलाती हैं। सटीक प्रश्न बना बिल्कुल और उत्तर भी आ रहा है माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं। अर्थात यहाँ क्या से भी प्रश्न बना है और किसको से प्रश्न बना है। अर्थात यहाँ कर्म कितने दिए हुए हैं? दो कर्म दिए हुए हैं। इसलिए ये सकर्मक क्रिया का कौन सा भेद माना जाता है? द्विकर्मक क्रिया माना जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। अध्यापक जी शब्द क्या है? करता है। पढ़ाते हैं शब्द क्रिया है। बीच में दो शब्द बचे, एक तो छात्रों को, दूसरा है हिंदी।
अब छात्र शब्द क्या है? छात्रों को सजीव है। सजीव है तो किससे प्रश्न करेंगे? किसको से, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या बना? अध्यापक जी किसको हिंदी पढ़ाते हैं? प्रश्न सही है, उत्तर भी आ रहा है, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी शब्द निर्जीव है, क्या से प्रश्न लीजिए। अध्यापक जी छात्रों को क्या पढ़ाते हैं? और उत्तर आ गया, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। अर्थात यहाँ भी क्या और किसको दोनों से प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ भी कितने कर्म दे रखे हैं? 2 कर्म दे रखे हैं, इसलिए यहाँ भी द्विकर्मक क्रिया होगा। तो विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया के 2 उपभेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। और पहचान का क्या तरीका है? क्या और किसको शब्द है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसको की जगह किसका शब्द आ सकता है, प्रश्न करना पड़े, या किसके से भी प्रश्न करना पड़ सकता है। को की जगह का या के हो सकता है, परंतु पूरे शब्द को अपन बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये 2 बातों का आपको थोड़ा सामान्य ध्यान रखना है। परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाए क्रिया किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, तो आपको क्रिया की परिभाषा देने हैं और सीधे सीधे उसको 2 ही भेद बताने हैं, एक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सामान्य भेद 2 ही माने जाते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और कर्म के आधार पर पूछे तो भी 2 ही भेद देने आपको, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और किसी अन्य के आधार पर पूछे तो उसकी बात अपन आगे करेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।